सभी को गुड इवनिंग है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 11 दिसंबर वेडनेसडे। हम करने वाले हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। जी शंकर जी। हर मंडे हम 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं डिटेल वे में, और ट्यूसडे से लेकर के फ्राइडे तक हम सिर्फ उसकी पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं। तो अगर आपको जानना है डिटेल वे में 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में, तो आप हर मंडे की वीडियो देख सकते हैं। मैं शायद डेट मुझे बता भी देता हूँ, याद है डेट मुझे 11 नवंबर, 18 नवंबर एंड समथिंग, यही दो डेट था। बाकी हर मंडे की आप वीडियो देख सकते हैं। रिकॉर्ड ये एक रिकॉर्डेड सेशन होता है। जो भी क्लासेस हमारी चलती हैं वो रिकॉर्डेड सेशन रहता है, और ये सेशन कहाँ अवेलेबल होती है मैं आपको बताता हूँ। इस रिकॉर्डेड सेशन को देखने के लिए आप सीधा आ सकते हैं यूट्यूब पे। आप सीधा आ सकते हैं यूट्यूब पे और सर्च कर सकते हैं डैडीज इंटरनेशनल स्कूल। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल सर्च करने के बाद आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा, और आप वीडियो वाले सेक्शन में आके देख सकते हैं जितने भी रिकॉर्डेड वीडियोस रहती हैं डेली बेसिस पे जो चलती हैं सुबह से लेकर शाम तक, वो सारी वीडियोस यहाँ अवेलेबल हो जाते हैं सेम डे पे। इवनिंग में वीडियो अपलोड होती है, जैसे ये वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रही है, और ये कुछ ही देर में इवनिंग में हो जाएगी अपलोड इस चैनल पे। तो आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो भी लोग नए हैं उनको सीधा प्लेलिस्ट पे आ जाना है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब पेज ओपन करने के बाद, और प्लेलिस्ट में आने के बाद आपको ये वाला प्लेलिस्ट देखना है, ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम 5 सितंबर। इसमें 149 वीडियोस हैं। एक वीडियो लगभग 2 से ढाई घंटे का है, जिसमें सर ने एक एक वीडियो में एकदम बेसिक से लेके लगभग एडवांस तक डिटेल्ड वे में बताया है अपनी सारी थ्योरी के बारे में। तो आप ये देख सकते हैं प्लेलिस्ट, और स्किप मत करिएगा वीडियो, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा टॉपिक्स। इसके साथ ही साथ आप मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है हर्षकेश इन्वेस्टिंग डैडी, जिसमें मैं रोज अप्रोक्स 12 बजे के आसपास दोपहर में अपलोड करता हूँ निफ्टी लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो, जिसमें मैं ये बताता हूँ क्या क्या सिनेरियोज बने हैं और क्या बनने वाले हैं, और उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग हमें कहाँ से सेफ ट्रेड मिल सकता है और रिस्की ट्रेड मिल सकता है। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट है उस टॉपिक का नाम आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि वो टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। कुछ मैसेजेस आप लोग के आए थे टॉपिक्स, उस पे मैंने वीडियोस बनाए हैं आई डैडी स्विंग को लेकर के, और वॉल्यूम एंड आई डैडी ब्लास्ट, साइकोलॉजी को लेके, राइट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। तो ये कुछ वीडियोस है जो मैंने बनाए हैं। इसके अलावा अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी। मैंने लिंक ऑलरेडी शेयर कर दी है आपको चैट सेक्शन में। चैट सेक्शन में ऑलरेडी मैंने लिंक दे दी है। ठीक है मयूर जी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। लिंक मैंने शेयर कर दी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं लाइव मार्केट एनालिसिस ऑफ, सॉरी, पोस्ट मार्केट एनालिसिस ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। चलिए 9:20 AM स्ट्रेटेजी देखने के लिए हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, हिस्टोरिकल डेटा में आ जाना है, और हिस्टोरिकल डेटा में आके टाइम यहाँ जो 9:15 है उसको हमें कर लेना है 9:20 AM या फिर 9:21 AM। कुछ भी हमें शिफ्टिंग्स वगैरह नहीं देखनी है, कहाँ पे क्या शिफ्टिंग हो रही है या फिर क्या वीकनेस बनी है, कुछ भी हमें नहीं देखनी है। बस सीधा 9:20 पे आ जाना है, और 9:20 पे आके हमें ये देख लेना है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ पे है। जो 9:20 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमारा फोर मैजिकल लाइंस बनता है, वो होता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, जो कि है 24,600 का पुट साइड का डाइवर्जन, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस जो कि है 24,600 का कॉल साइड का डाइवर्जन, 20 और US-1 जो कि है 24,550 के पुट साइड का डाइवर्सन, और UR+1 जो कि है 24,650 के कॉल साइड का डाइवर्जन।
तो एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, ये चारों हमारा होगा फोर मैजिकल लाइन अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। चलिए सिंपली ड्रॉ ड्रॉ कर लेते हैं इसको। क्या वैल्यू आ रही है इसकी? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू आ रही है 24,588। तो हटा देता हूं मैं, और चलिए यहाँ सिंपली लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ हमें 9:15 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक ही लाइन ड्रॉ करना है, क्योंकि अगर 10:30 तक हमें 9:20 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं मिलती है, तो हम फिर इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं करेंगे। फिर हमें 10:30 के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है, मतलब आफ्टर 10:30 जो स्ट्रेटेजी है, डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड, वो हम करेंगे फिर। 24,588, 24,588, 24,588, इसमें मैं लिख देता हूं यहाँ पे EOS, जो कि है रिस्की। ये हो गया हमारा EOS जो कि रिस्की है। अब हम ड्रॉ कर लेंगे EOR की लाइन। EOR की वैल्यू आ रही है 24,640, 24,640, 24,640। ये हमारा हो गया EOR जो कि रिस्की है। अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी, हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट दोनों रिस्क की वैल्यू रहती है एंट्री के लिए। चलिए ये हमारे रिस्क की वैल्यू हो गई, दोनों रिस्क की लाइन हो गई। अब ये रिस्क की लाइन है तो सेफ लाइन कौन सी होगी? ऑब्वियस सी बात है, सेफ लाइन हमारी हो जाएगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, जो कि है 24,550 के पुट साइड का डाइवर्जन, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 जो कि है 24,650 के कॉल साइड का डाइवर्जन। US -1 ड्रॉ कर लेते हैं, 24,539, 24,539 एंड 24,539। चलिए ये हमारा हो जाएगा US-1, US-1 जो कि है सेफ। तीन लाइंस हमारे पास हो चुकी है, EOR, EOS और US-1। चौथी लाइन हमारी हो जाएगी EOR+1 की, 650 के कॉल साइड का डाइवर्जन। ये वैल्यू आ रही है 24,688, 24,688 एंड 24,688। यहाँ हम लिख लेंगे EOR+1 जो कि है सेफ। चलिए ये फोर मैजिकल लाइन हमारे पास हो चुकी है, EOR+1 जो कि सेफ है, EOR जो कि रिस्की है, EOS जो कि रिस्की है, और EOS-1 जो कि सेफ है। ये फोर मैजिकल लाइन सभी को क्लियर है मैंने कैसे ड्रॉ की है? किसी को भी कोई डाउट है इन फोर मैजिकल लाइंस में? कैसे मैंने ड्रॉ किया है ये फोर मैजिकल लाइन? सिंपली जो 9:20 पे जहां भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस था, वो मैंने ड्रॉ कर लिया, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1। ये फोर मैजिकल लाइंस हो गई हमारी अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं समझा नहीं, राम मोहन जी, क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं? चलिए अब ये सभी को क्लियर हो गया, लाइन कैसे ड्रॉ कर रहे हैं डेटा से। राम मोहन जी, इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। ये आप एकदम बेसिक से भी बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं,
तो इसके लिए आपको वीडियोस देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए ये हो गया। अब हम ड्रॉ कर लेंगे स्टॉप लॉस। टारगेट अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी हमेशा एक डाइवर्जन का रहेगा। एक डाइवर्जन मतलब 50 पॉइंट्स, निफ्टी में एक डाइवर्जन मतलब 50 पॉइंट्स, फिन निफ्टी में एक डाइवर्जन मतलब 50 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी में एक डाइवर्जन मतलब 100 पॉइंट्स। चलिए, तो यहाँ पे यूएस से अगर हम ले रहे हैं, तो अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट जा रहा है, मतलब हमने यहाँ से कॉल का ट्रेड बाय किया, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, मार्केट नीचे के साइड आ रहा है, तो हमें यहाँ पे US-1 पे एवरेजिंग करनी है, ना कि हमें अपना स्टॉप लॉस करके हट जाना है। यहाँ पे हमें एवरेजिंग करनी है। और सेम चीज हमें यूआर से भी करना है। अगर हमने यूआर से बाई किया है पुट को, तो मार्केट को नीचे आना चाहिए, बट मार्केट नीचे ना आके हमारे अगेंस्ट जा रहा है, तो हमें UR+1 पे एवरेजिंग करनी है। अब यहाँ पे एवरेजिंग करने के बाद, US-1 और UR+1 पे एवरेजिंग करने के बाद भी अगर हमारा ट्रेड अगेंस्ट जाता है, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाता है बॉटम के साइड, पहले मैं बताता हूँ। अगर बॉटम के साइड ट्रेड हमारा अगेंस्ट जाता है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, पहले तो लाइन हमें ड्रॉ करना है स्टॉप लॉस का। स्टॉप लॉस का लाइन क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस का लाइन हो जाएगा EOS-2। यूएस है हमारा 24,600, -1 हो जाएगा हमारा 24,550, और -2 हमारा हो जाएगा 24,500। तो US-2 पे हम वैल्यू देख लेंगे क्या आ रहा है। इस पे वैल्यू आ रहा है 24,492 के आसपास, 91.65। अब यहाँ जो भी वैल्यू आ रहा है, इस वैल्यू में से हमें 20 पॉइंट्स और माइनस कर देना है, 20 पॉइंट्स। मतलब 24,491 में से 20 पॉइंट्स और माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 24,471। वही लाइन हमें बॉटम पे ड्रॉ कर देना है, 24,471, 24,471। ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, इसको हम रेड कलर से कर देंगे। और यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, SL फॉर US एंड US-1, स्टॉप लॉस फॉर US एंड US-1। जिन्होंने भी यहाँ से ट्रेड लिया है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, उनको भी यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जिट करना है। और जिन्होंने US-1 से लिया है, उनको भी अपना ट्रेड यहाँ एग्जिट करना है। जिन्होंने यूएस से लिया है, पहले वो US-1 से एवरेज करेंगे, एवरेज करने के बाद भी अगर उनका ट्रेड उनके अगेंस्ट जाता है, तो यहाँ पे बुक करना है। और जिन्होंने भी यूएस से लिया है, उनको भी यहीं पे बुक करना है अगर ट्रेड उनके अगेंस्ट जाता है तो। अब सेम जो हमने यहाँ देखा, वही चीज यहाँ भी करेंगे। मतलब हमने देखा US-2 पे हम गए थे, तो रेसिस्टेंस साइड UR+2 पे हम चल जाएंगे। यहाँ पे UR-2 पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे UR+2 पे चल जाएंगे। तो UR हो गया हमारा 24,600, +1 हो जाएगा 650, और +2 हो जाएगा 24,700। इस पे वैल्यू देख लेते हैं, वैल्यू आ रहा है 24,737, 36.9 मतलब 37। और इसमें जो हम यूएस में -20 पॉइंट्स किए थे, यहाँ +20 पॉइंट्स कर देंगे। निफ्टी और फिन निफ्टी में +20 पॉइंट्स करेंगे, और बैंक निफ्टी में +40 पॉइंट्स और -40 पॉइंट्स करेंगे, क्योंकि उसका जो एक डाइवर्जन है जस्ट निफ्टी और फिन निफ्टी का डबल है, इसलिए वहां हम डबल करेंगे। चलिए फिलहाल अभी निफ्टी देख रहे हैं, तो निफ्टी पे आते हैं। 24,737 है, इसमें 20 पॉइंट्स और ऐड कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगा 24,757। 24,057, इसको लिख देते हैं, क्या था, 24,757, 24,757 एंड 24,757। ये हमारा हो जाएगा एस एल फॉर EOR एंड EOR+1। चलिए ये सभी को क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है?
एवरेजिंग कैसे करते हैं? एवरेजिंग करने का मतलब यही होता है कीर्ति जी कि अगर आपने यूएस से लिया है तो यूएस से लेने के बाद अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता है, आपके फेवर पे नहीं जाता है, आपके अगेंस्ट जाता है, तो आपको दोबारा यहां से बाई करना है। एक बार तो आपने बाई किया है यूएस से जो कि रिस्की वैल्यू है, और अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता है तो यूएस -1 से आपको दोबारा बाई करना है। ये बाई तो आपका चल ही रहा है, जब ये यूएस -1 पे आएगा तो ये लॉस आपको शो करेगा। लेकिन एवरेजिंग का मतलब यूएस -1 पे अगर आप एवरेजिंग करेंगी तो आपका जो, जैसे आपने यहाँ 150 पे प्रीमियम का वैल्यू है 150, और यहाँ जब मार्केट आया तो उसी प्रीमियम का वैल्यू 100 रुपीज चल रहा है, तो 100 रुपीज पे आपको दोबारा बाई करना है। जब आप 100 रुपीज पे दोबारा बाई करेंगे तो लगभग आपका 125 के आसपास ये वैल्यू आ जाएगा। प्रीमियम आपका बाइंग जो प्राइस है वो 150 से 125 पे आ जाएगा, 25 रुपए और कम हो जाएगा जब आप यहाँ नीचे से बाइंग करेंगी। आरिफ खान जी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इमरान जी, अगर दोबारा बाई करने के बाद सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाएगा तो या तो आप 920 एएम स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग नहीं ट्रेड कीजिए। क्योंकि अगर आप 920 एएम स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हैं तो मैंने शायद स्टार्टिंग में ही कहा, ये स्टार्ट करने से पहले ही कहा ये टॉपिक, कि आपको वीकनेस नहीं देखना है, शिफ्टिंग नहीं देखनी है। चाहे वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाए, चाहे वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए, कुछ आपको नहीं देखना है। सिंपली आपको वहां से एवरेजिंग करना ही करना है। और अगर आप एवरेजिंग नहीं कर सकते हैं, किसी की कैपेसिटी नहीं होती है एवरेजिंग करने की, तो वो सीधा यूएस -1 या फिर यूआर+1 पे बाई करे, जो कि सेफ है। टारगेट एक डाइवर्जन, हमेशा टारगेट एक डाइवर्जन। शेखर जी, हमेशा टारगेट एक डाइवर्जन रखना है। चलिए, ये सभी को क्लियर है। टारगेट हमेशा एक डाइवर्जन मतलब, अगर आपने ट्रेड लिया है यहाँ रिस्की वैल्यू से, मार्केट आ जाता है सेफ वैल्यू पे, यहाँ आपने एवरेजिंग किया मतलब दोबारा बाई किया, और बाई करने के बाद जो आपका रेट आ रहा है 125, जैसे मैंने एक एग्जांपल अभी बताया, उससे आप एक डाइवर्जन ऊपर का रख सकते हैं, 50 पॉइंट्स ऊपर का। नहीं, दो डाइवर्जन नहीं ले सकते हैं। अनु जी, एक्यूरेसी आपको खुद पता करनी होगी। और ये मैं बता दूं, सिर्फ और सिर्फ नए लोगों के लिए है जिनको थ्योरी नहीं समझ में आती है या फिर वीकनेस समझने में दिक्कत होती है। जब तक वो सीख नहीं जाते हैं तब तक वो इस पे कंटिन्यू कर सकते हैं। सर, अभी ज्वाइन किया हूँ, लास्ट में शॉर्ट में बता देंगे 920। ईशान जी, मैं आपको ये बता दूंगा कि वीडियो कहाँ पे अवेलेबल होगा, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। चलिए, अब देखते हैं। अगर आज किसी ने ट्रेड किया होता अकॉर्डिंग टू 920 एएम स्ट्रेटेजी, तो हमें रिस्की वैल्यू मिली होती ये 915, यहाँ पे हमें रिस्की वैल्यू मिली होती 935 पे, और सीधा वो एक डाइवर्जन हमें देता, और दोबारा यहाँ से उसने एंट्री दिया होता हमें, और सीधा नेक्स्ट कैंडल में ही ऊपर। मतलब एक ट्रेड ये यहाँ से यहाँ तक का, एक ट्रेड अगर मैं बताऊं यहाँ से यहाँ तक का, दूसरा ट्रेड यहाँ से यहाँ तक का, तीसरा ट्रेड भी मिला, बट तीसरा ट्रेड मैं प्रेफर नहीं करूंगा आप लोगों को, क्योंकि ये रिस्की है। ये रिस्की है, इसलिए मैं इसको नहीं बोलूंगा करने के लिए कभी भी। इसको मैं ब्लू कर देता हूँ। क्योंकि ये सेफ ट्रेड था इसलिए ब्लू, ये भी सेफ ट्रेड हमारा था इसलिए ब्लू, और ये रिस्की ट्रेड था इसलिए रेड। किसी ने किया था क्या ये दोनों ट्रेड? रिस्की इसलिए मिस्टर जे, क्योंकि ऑलरेडी एक बार हमें ट्रेड मिल चुका है एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से, ये दूसरी बार रेड वाली लाइन है जो दूसरी बार है एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से ट्रेड, इसलिए ये रिस्की।
सर यूआर से किया था पहले वाला बढ़िया। यूआर वाला रिस्की क्या था? यूआर वाला रिस्की था क्योंकि वो वैल्यू रिस्की है। शेखर जी। हाँ सचिन जी, मैं आपको बता दूंगा वीडियो के लास्ट में। जिनको भी लिंक चाहिए मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। मतलब मैं ये बता दूंगा कि आपको कहाँ पे वीडियो अवेलेबल होगी ये। बोट ट्रेड बहुत बढ़िया अमरजीत जी। चलिए ये तो हमने देख लिया। अब हम, अच्छा यूआर वाला आपने रिस्की किया था, ठीक है। बढ़िया शेखर जी। चलिए अब निफ्टी हमने देख लिया, अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी। सिंपली बैंक निफ्टी के लिए भी जो हमने निफ्टी में किया वही हमें करना है। हमें हिस्टोरिकल डेटा ओपन कर लेना है। हिस्टोरिकल डेटा ओपन करके बैंक निफ्टी पे आ जाना है और नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए 9:20 पे आ जाना है। 9:20 पे आ जाना है और देख लेना है सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ पे है। इसमें भी एक ही जगह पे है। 53,500 पे ही सपोर्ट और रेसिस्टेंस। तो कोई दिक्कत ही नहीं, हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस हो जाएगा ये। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हो जाएगा ये। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 हो जाएगा 53,400 के पुट साइड का डाइवर्जन। और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 हो जाएगा 53,600 के कॉल साइड का डाइवर्जन। चलिए वैल्यू ड्रॉ कर लेते हैं। 53,313 की वैल्यू आ रही है। तो 9:15 से 10:30 तक ही हमें लाइन ड्रॉ करनी है। और क्या थी वैल्यू? 53313, 53313, 53313। ये हमारा हो गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो कि रिस्की है अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। दूसरी क्या हो जाएगी लाइन? दूसरी हो जाएगी एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस जो कि ब्रेकआउट है। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, अब यहाँ पे अगर ब्रेकआउट कभी ऐसा आप लोगों को दिखता है तो ये कैसे इसकी वैल्यू पता करनी है मैं आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में एक डाइवर्जन है हमारा 100 पॉइंट्स का। तो सिंपली इसके बाद वाली जो भी वैल्यू हमें मिलेगी ना, जैसे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू ब्रेकआउट है। इसके बाद +1 पे हम देखते हैं। +1 पे वैल्यू आ रही है 53,510। तो ये तो +1 की वैल्यू है, लेकिन इससे हमें 100 पॉइंट्स माइनस कर देना है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू जानने के लिए। मतलब 53,410 आ जाएगी, तो वही हो जाएगा हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। 53,410, 53,410। शायद ये नए लोगों को समझ में ना आए, बट जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे ये आपको समझ में आता जाएगा। अभी ऐसा हो सकता है कि मैंने जो बताया है वो आपको नहीं समझ में आया हो। चलिए ये हो गया हमारा दो लाइन एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो कि रिस्की है। अब तीसरा हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 जो कि वैल्यू आ रही है 53,214। 53,214, 53,214। ये हमारी वैल्यू आ रही है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 की। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 जो कि है सेफ। चलिए ये थ्री लाइंस हो चुकी हैं। चौथी लाइन कौन सी हो जाएगी? चौथी लाइन हो जाएगी UR+1 जो कि वैल्यू है 53510, 53510, 53510। ये हमारी हो जाएगी वैल्यू UR+1 की। UR+1 जो कि है सेफ। यहां तक सभी को क्लियर है ये फोर मैजिकल लाइंस? यहां तक किसी को कोई भी डाउट? सर जब 950 में दूसरा ट्रेड आया बट बाई
नहीं कर पाए, तुरंत ऊपर चला गया, ये कैसे पाई करे ऐसे में? एक्टिव रहना पड़ेगा आपको अनुजी, उसमें तो एक्टिव करना पड़ेगा। वाई अंटिल 10:30? बिकॉज 10:30 के बाद हमें डाइवर्जन टू डाइवर्जन के ट्रेड्स मिलते हैं पुनीत जी। फिर हम 9:20 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं कर सकते हैं, फिर हमें डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड करना होगा 12:30 बजे से लेके अप्रोक्स 1:30 बजे तक। चलिए, ये तो हमारे 4 मैजिकल लाइंस हो गए। अब हम आ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं अपने किस पे, स्टॉप लॉस पे। सेम उसी तरीके से हमें लाइंस ड्रॉ करनी है। यूएस -2 पे, यूएस है 53,500, -1 हो जाएगा 400, -2 हो जाएगा 300। वैल्यू देख लेते हैं, वैल्यू आ रहा है 53,113। अब इसमें हम माइनस कर देंगे 40 पॉइंट्स। 53,113 -40 पॉइंट्स कर देंगे तो 53,073 आ जाएगा यहाँ पे। वही लाइन हमें यहाँ ड्रॉ कर लेनी है रेड कलर से, जो कि हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 53,073। 53,073। SL फॉर यूएस एंड यूएस -1। अब टॉप का भी इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे। UR+2 पे आ जाएंगे, जो कि है 53,700। वैल्यू आ रही है 53,607 +40 पॉइंट्स करके, तो 53,647। 53,647। 53,647। ये हमारा SL हो जाएगा। SL फॉर UR एंड UR+1। Y40, क्योंकि उसका रूल वही है मिस्टर जे। पहले तो आपने पूरा नाम नहीं लिखा है, सिर्फ जे लिखा है। उसका रूल ही वही है ना। राणा दीप जी, डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड आफ्टर 10:30। 10:30 टू 1:30, डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड। चलिए, अब अगर आज किसी ने ट्रेड लिया था क्या बैंक निफ्टी में, अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी, UR+1 से सीधा वो नीचे आया एक डाइवर्जन, फिर अगर यहाँ से भी किसी ने लिया होगा तो वो ऊपर गया, और नहीं, यहाँ से कोई नहीं ले सकता है, यहाँ से लेना होगा उनको, ठीक है। UR+1 से हमारा एक डाइवर्जन इधर हुआ, फिर हमें दूसरा ट्रेड मिला यहाँ से यहाँ तक का, लगभग एक डाइवर्जन। किसी ने किया था क्या बैंक निफ्टी में भी? सर UR लाइन, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात। मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? ठीक है पुनीत जी, मेरी वॉइस आ रही है सभी को? चलिए, फिर अब आगे बढ़ते हैं। फिर निफ्टी पे आ जाते हैं। निफ्टी में हमने देखा, हमने अच्छा ट्रेड मिला हमें, दो ट्रेड। बैंक निफ्टी में भी हमें दो ट्रेड मिला, एक मिला UR+1 से जो कि सेफ था, और एक मिला US से जो कि रिस्की था। अब आ जाते हैं फिर निफ्टी पे, और सेम सेम प्रोसेस हमें करना है फिर से। फिर निफ्टी पे आके 9:20 और 9:21 AM, और देख लेना है सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ पे है।
यहाँ पे हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस काफी दूर दूर दिख रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, जहां भी दिख रहा है हम वहां ड्रॉ करेंगे। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 जो कि है 24,750 के पुट साइड का डाइवर्जन, और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस जो +1 जो कि है 25,050 के कॉल साइड का डाइवर्जन। चलिए यहाँ देख लेते हैं, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आ रहा है 24,675। हम ड्रॉ करेंगे 9:15 से 10:30 तक, ब्लू कलर से इसको 24,675, 24,675, 24,675, ये हमारा हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो कि है रिस्की। ये पहली लाइन हमारी हो गई। दूसरी लाइन हो जाएगी एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, वैल्यू आ रही है 24,922, 24,922, 24,922 काफी दूर है। यहाँ हम लिख देंगे EOR रिस्की। चलिए ये दो लाइन हमारे पास हो गई EOR और EOS की। तीसरी लाइन हमारे पास हो जाएगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 की, 750 के पुट साइड का डाइवर्जन, ये वैल्यू आ रहा है 24,626, 24,626। US -1 जो कि है सेफ वैल्यू। और चौथी लाइन हमारे पास कौन सी हो जाएगी? चौथी लाइन आप लोग मुझे बताइए अब कौन सी हो जाएगी। चौथी लाइन हमारे पास कौन सी हो जाएगी? फोर मैजिकल लाइन। UR+1, रवि जी आप मुझे वो बताइए ना, स्ट्राइक प्राइस बताइए, कौन सी वाली स्ट्राइक प्राइस होगी यहाँ पे? जी 24,050 की होगी ना? चलिए, जो हमारी चौथी लाइन होगी वो होगी 25,050 की। वैल्यू क्या आ रही? वैल्यू आ रही 24,963। चलिए हमारी फोर्थ लाइन हो गई UR+1 जो कि है सेफ। चलिए फोर मैजिकल लाइंस हो चुकी है। अब हम ड्रॉ कर लेंगे स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कैसे ड्रॉ करेंगे, बॉटम के लिए कैसे ड्रॉ करेंगे, अब आप लोग मुझे बताइए। बॉटम के लिए स्टॉप लॉस हम कैसे ड्रॉ करेंगे? कौन सी स्ट्राइक प्राइस होगी बॉटम के लिए? क्या मैंने बताया था? US -1 या -2? चलिए -2, सभी को समझ में आ रहा है इसका मतलब। -2 की वैल्यू देख लेते हैं। -2 की वैल्यू आ रही है 24,577, और इसमें से भी 20 पॉइंट्स माइनस कर देंगे। निफ्टी में 20 पॉइंट्स, फिर निफ्टी में 20 पॉइंट्स, और बैंक निफ्टी में 40 पॉइंट्स। तो इसमें से -20 पॉइंट्स करेंगे तो 24,557 आएगा।
24557, 24557, और इसको कर देंगे हम रेड कलर से क्योंकि ये स्टॉप लॉस है। यहाँ लिख देते हैं SL फॉर US एंड US-1। इसको कर देते हैं यहाँ पे। ये हो गया बॉटम का स्टॉप लॉस। टॉप का स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा? टॉप का हो जाएगा EUR+2। EUR है 25,000 पे, +1 हो जाएगा 25,050 पे, और +2 हो जाएगा 25,100 पे। वैल्यू देख लेते हैं, वैल्यू आ रही है 25,024। इसमें 20 पॉइंट्स हम और ऐड कर देंगे तो 44 के आसपास वैल्यू आएगी। क्या थी वैल्यू? 25,044। 25,044। ये SL हो गया हमारा। SL फॉर UR एंड UR+1। चलिए, ये हमारे हो गया 4 मैजिकल लाइंस और स्टॉप लॉस। फिर निफ्टी में आज हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिला है क्योंकि मार्केट बीच में ही रहा। निफ्टी में हमने देखा हमें दो ट्रेड्स मिले। बैंक निफ्टी में हमने देखा हमें दो ट्रेड्स मिले। फिर निफ्टी में हमें अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी ट्रेड्स नहीं मिले आज। नहीं रवि जी, डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड अलग हो गया। चलिए, फिर सभी को क्लियर है आज जो भी मैंने बताया अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी, जो मैंने पोस्ट मार्केट एनालिसिस की, वो सभी को क्लियर है? निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी में किसी को कोई भी डाउट है तो वो चैट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं। चलिए, सभी को क्लियर है फिर। चलिए, मैं बता देता हूँ कि ये सेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, रिकॉर्डेड सेशन। इस रिकॉर्डेड सेशन के लिए आप सीधा आ सकते हैं, इस रिकॉर्डेड सेशन देखने के लिए ये आप सीधा आ सकते हैं डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब पेज पे। और यूट्यूब पेज पे आने के बाद अगर आप वीडियोस वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ सारे वीडियोस मिलेंगे। सुबह से लेकर शाम तक जो भी क्लासेस चलती हैं वो सारे वीडियो सेम डे पे यहाँ पे अपलोड हो जाते हैं। किस ट्रेनर का है वो भी यहाँ पे थंबनेल से आप देख के वीडियोस देख सकते हैं। चलिए, इसके साथ साथ आप मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसमें मैं रोज अप्रोक्स 12 बजे निफ्टी में लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करता हूँ। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट है। उस टॉपिक के बारे में अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे उस टॉपिक का नाम। और वहाँ फॉलो भी कर सकते हैं मुझे, ताकि आपको जो भी मार्केट से रिलेटेड या फिर एलटीपी कैलकुलेटर से रिलेटेड न्यूज़ होगी इंस्टेंटली मिल जाएगी। सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है लिंक पे और आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैंने ऑलरेडी चैट सेक्शन में दे दी है, आप देख सकते हैं। चलिए, फिर हम एंड करते हैं ये सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जो कि होगी कल सेम टाइम पे विद अ सेम टॉपिक। तब तक के लिए सभी को बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट।